शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतवारभाद्रिपोतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् दूसरे नहीं गए मेला दूसरे नहीं गए धर्मीष्टे आर्यवचसा यजगादरण्यं मायामृगं दैदैयप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पवृषोऽनुआवृतम् वस्तु प्रस्फुटवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्वस्तनिबद्धनि विविरशत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपरमङ्गज पञ्जरान्ते अत्येवमेव विशतो मानसराजहंस स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरानमणिरदा पीताम्बरादरुणबिम्बलादिरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अज्ञानतिमिरालस्य ज्ञानार्जन शलाकया तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामी मैं राधो कुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए ब्रजमंडल का वास। आइए हनुमत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार नारी देह गादी धरिए विराजिए पवन सब कुछ दिया नाथ आपने भेंट करो क्या चरणों में प्रणाम करता हूँ और जोड़ता हूँ दोनों हाथ। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवरत किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
बांके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आइए भगवान की कथा में प्रवेश से मनवाणी को शुद्ध करें। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हरि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बीत जाए जीवन मेरा। Oh
हरिशरणम हरिशरणम। भाई जी इसका प्लीज कम परम मंगलमय परात्पर ईश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु विनिंदित मोर मुकुट पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वंद में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में दास का अनंतानंत प्रणाम। पूज्य माता पिता अंतकरण में स्थित सद्गुरुदेव भगवान सर्वविघ्नों का समूल विनाश करने वाले भगवान आदि गणेश, माँ शारदा स्वात्मन यजमानम कुल अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ कोयला एवं नवाही माता के चरणों में दास का अनंतानंत प्रणाम। ग्राम देवता, इष्ट देवता और अनंत बलवंत हनुमंत महाराज के श्री चरणों में दास का प्रणाम। समस्त देवता अपने अपने आसन पर विराजमान होते हुए इस दास को जो है भगवान की कथा करने का आशीर्वाद प्रदान करें। विराजित समस्त संत वृंद, बृहस्पति वती यज्ञाचार्य जी, संगीत सेवा में उपस्थित गंधर्वजन, विप्रजन, परीक्षितवत यजमान जन, प्रिय मातृशक्ति एवं भगवान के अनन्य भक्तों, गोविंद की अत्यंत महती कृपा से हमें भागवत जी के द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करने का परम सौभाग्य नारायण और पितरों की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए आनंद का विषय है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि कल आपने श्रवण किया कि आनंद किसे कहते हैं। बताएगा आप में से कोई आनंद क्या होता है? गर्मा गर्म चकौड़ी, फिर पकौड़ी, फिर गाजर का वो मीठा जैसा होता है, क्या उसमें आनंद होता है? तो आनंद किसे कहते हैं कल आपको बताया था। भैया आनंद का सीधा सा अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध। इसलिए जो आत्मा राम भगवान श्रीमन नारायण हैं वही प्रकट हुए थे मथुरा की जेल में और वहां से वसुदेव जी ले गए थे। अगले दिन उत्सव हुआ नंद के यहाँ और नंद के यहाँ क्या गाया गया? नंद घर क्या भयो, का भयो भैया, का बोलते हो? बोलो ना जय श्री कृष्ण। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, और अवध घर आनंद भयो जय राजा राम राम। इसलिए कल
सच्चिदानंद के ऊपर कथा हुई। आपने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सौनकादि 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करते हुए आदरणीय सूत जी इस कथा को कह रहे हैं कि किस प्रकार से देवर्षि नारद के उद्योग के कारण भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया। इसके बाद ऋषियों ने पूछा कि पापियों को पाप से है तारते, तो बताया कि धुंधुकारिका गोकर्ण महात्मा ने किस प्रकार से मोक्ष का निरूपण किया। बोलो ना जय श्री कृष्ण। ये राम श्याम इनको भी बिठा दो जरा आराम से। तो आज हम कल की जो आपने कथा श्रवण की वो पद्म पुराण से ली गई थी। आज की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज से श्रीमद् भागवत की जो दिव्य कथा है वही प्रारंभ होती है। तो पहले भागवत जी के श्लोक में है एक शब्द है भागवत जी का। पहले भागवत जी का शब्द है जन्म। पहले श्लोक का जो शब्द है वो है जन्म। जन्मादस्य यतो अन्वयादि तरह अभी आप सुनेंगे। तो पहला शब्द है जन्म। जन्म आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो भागवत जी का अंतिम श्लोक है उसमें है नाम संकीर्तन से, और उसका बिल्कुल अंतिम शब्द है परम। तो ये जो जन्म से लेकर परम की जो यात्रा है इसको ही भागवत कहते हैं। जिसने जन्म से लेकर परम तक परमात्मा को समझ लिया वो जीता जी भागवत हो गया, चलता फिरता। क्योंकि पोथी पढ़ने से काम नहीं चलेगा भैया कि पोथी पढ़त जगत मोयो पंडित भयो न कोई, भाई अक्षर सो प्रेम जानियो सो ही साचा पंडित होए। जिसने जन्म से लेकर परम तक भागवत की महिमा को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसका तो जन्म ही परम हो गया, वो तो परमात्मा का हो गया। तो उसका जीवन भागवतमय बन गया। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ सबसे पहले व्यास जी ने मंगलाचरण में प्रथम श्लोक कहा। पहली बात कि आप भागवत को पोथी पुस्तक ना माने। हाँ, हमें कोई शब्द नहीं मिलता इसके संबोधन के लिए, इसलिए हम इसको ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि हमारी ग्रंथियों को खोलने वाला है, इसलिए ग्रंथ से ऊंचा शब्द हमारे को नहीं मिलता। और प्रत्येक ग्रंथों में जब उसका शुभारंभ होता है तो देवता किसी न किसी देवता की स्तुति की जाती है। कि राम का ग्रंथ हो तो राम की स्तुति, शिव का ग्रंथ हो तो शिव पुराण हो तो शिव की स्तुति, देवी का ग्रंथ हो तो देवी की स्तुति। लेकिन भागवत में किसी व्यक्ति, किसी विशेष देवता की स्तुति नहीं है, किसी एक देवता की स्तुति नहीं है। इसमें सत्य को प्रणाम किया गया है। तो आइए हाथ जोड़िए और हम भी भगवान की सत्य स्वरूप को प्रणाम करते हैं। कि जन्मादस्य यतो अन्वयादितरत् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदयाच्यादि कवये मोहयन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। नारायण को प्रणाम नहीं, शिव को प्रणाम नहीं, दुर्गा जी को प्रणाम नहीं, केवल मात्र सत्य को प्रणाम किया गया भागवत में। क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही शिव है और सत्य ही श्री दुर्गा जी है। इसमें तानपुरा हो तो लगा दो डी साहब। तो सत्य को प्रणाम किया गया कि जिस परमात्मा, जिस सत्य के संकल्प मात्र से ये सृष्टि बनती है, पालित होती है और सब प्रपंच होने के पश्चात उसमें विलीन हो जाती है।
और जिन्होंने हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी को अपने मन से संकल्प करके ही कि ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान हो जाए, जैसे ध्रुव के गाल में भगवान ने शंख लगाया तो उसको 4 वेदों की स्तुति भगवान की आ गई थी, तो वैसे ही मन से भगवान ने संकल्प किया, चतुर्मुखी ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। और बोले भाई जी वो स्वराट है, उसको अब सूर्य चंद्रमा से प्रकाश लेते हो तो जरा विचार कीजिए उसका कितना प्रकाश होगा। वह स्वराट है, कोटि सम दिवाकर ज्योति, दुर्गा की आरती में आता है। वह करोड़ों किरणों, सूर्य की किरणों नहीं, कोटि माने करोड़ों सूर्यों से भी ऊपर की उसका प्रकाश है। वो जब चाहे भाई जी, जब वो हंसता है ना तो लाल नीले पीले हरे गुलाबी हम आप जैसे फूल खिला देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर विचार करते हैं कि इनको तो लाल पीलों तो खिला दिया, लेकिन इनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो परमात्मा थोड़ा गंभीर होता है, सबकी हाथी से लेकर चिंटी तक के दाने की व्यवस्था परमात्मा कर देता है। कहते हैं दाने दाने पे लिखे खाने वाले का नाम, तो बोलो ना जय श्री राम। फिर परमात्मा देखता है कि बड़े अपने आप को बनने लगे, हम साहूकार, हम सेठ, हम ऐसे वैसे। फिर परमात्मा मुख खोलते हैं और सबको दाल भात की तरह खा जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि यह सारा संसार परमात्मा का क्रीड़ा स्वरूप है। भगवान जैसे चाहे, जिसको चाहे राजा को रंग कर दे और रंग को राजा बना दे। हमारे एक यजमान कौन से कहा करते हैं पंडित जी, एक राई के दाने से परमात्मा चाहे तो पहाड़ इकट्ठा कर दे और पहाड़ वाले को एक दाने के ऊपर का मोहताज बना दे, एक दाने को भीतर से, क्योंकि वह परमात्मा है। हम उस सत्य की वंदना करते हैं जिसने इस संसार को रच के रखा है, जो संसार को चलाता है, जो पालित करता है और जो संहार करता है। क्योंकि सत्य को इसलिए प्रणाम किया गया क्योंकि सत्य सत्य सब कहीं, सत्य जाने कोई कोई, अल्लाह राम साहिब एक है, दूजा नहीं कोई। ये भी संत की वाणी। और तुलसी बाबा रामायण में कहते हैं, रामचरितमानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम प्राण बखाना। असत्यागो परमो धर्मो नास्ति असत्य राम पातकम पुंजा। अरे भाई जी, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। क्योंकि सत्य उपनिषद कहते हैं, सत्येन तपते रवि, सत्येन वहते वायु, सत्य से वायु बहती है, जल बहता है, सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए परमात्मा सत्य है भाई जी। और जहाँ दंभ कपट छल राग द्वेष कहते हैं, वहाँ परमात्मा नहीं रहते हैं। इसलिए संसार में प्रसिद्धि मिले चाहे ना मिले, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान मुझसे कहते हैं, बेटा जो तुमने बांट के रखा है वही मिलेगा, और जो नहीं मिलना है इसलिए उसका प्रमाद मत कर। भज गोविंदम मंद मूढ़ मते। इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, उस अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, गोविंद मिल जाए, जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाएगा। बोलो ना जय सिया राम। तो दूसरे श्लोक में अब व्यास जी ने
अच्छा, एक प्रश्न और आपसे करते हैं। आपने सत्य भगवान को प्रणाम किया, भगवान तो है सत्य, लेकिन आपको क्या पता है? पता है आपको परम सत्य क्या है? संसार का परम सत्य है मृत्यु, जो अटल है, वो सबको आएगी। लेकिन इस संसार से परे एक सत्य तो आपको बता दिया कि परमात्मा है, लेकिन परम सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि श्लोक में कहा। तो परम सत्य तुलसी बाबा ने अपने शब्दों में कहा रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे जन उतरहि पारा, सुमिरे जन उतरहि पारा। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पाया। भाई जी जपोगे तभी तो पाओगे, और जब पाओगे फिर ना पछताओगे। जिसने पालो जी राम नाम का ज्ञान, जिसने इस नाम को पा लिया, उसको संसार में सब चीजें फीकी लगती है। भाई जी, ये हमारे जीवन का अनुभव है। पैसा, मोह, माया, गाड़ी, ये सब बाहर से रहो, परमात्मा कहते हैं अंदर से। जिसको राम अपने तो राम, दूसरे ना कोई। अंदर से बोलते हैं राम जी तेरे पास इतने लाखों रुपए आए कहाँ से? तूने कमाए कैसे मेरे नाम से? तो लगा दे परिवार में, संसार में, घर बार में, आश्रम में, मंदिर में, जाएगा तो साथ में कुछ नहीं। कि दुनिया को जीतने चला सिकंदर, उसके हौसले आने थे, पर दुनिया से जब गया दोनों हाथ खाली थे। इसलिए खाली आए हैं, खाली जाएंगे नहीं। तो ये हो गया सत्य और परम सत्य की बात। दूसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं, और गणेश भगवान जी लिख रहे हैं, धर्म प्रोजितों के तवोत अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्वत तत्र शब्दं तापत्रयो नमोदनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पुरे ईश्वर, सद्य हृदयावरुद्धते अत्र कृतभिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। कि भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है। कल आपने श्रवण किया कि परिवार के अन्न की व्यवस्था करना, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना, आस पड़ोस में मिलकर रहना, ये तो हमारा सामाजिक और पारिवारिक धर्म है। लेकिन ये परम धर्म क्या है भाई जी? इति शिवदम, जो कल्याण हमारा कर दे। बोले परम धर्म है भगवान का भजन करना। जो कृष्ण कथा को निष्कपट हृदय से सुनता है, वही जीता जाता संत है महाराज। क्योंकि लाल, नीला, पीला, चटकीला वस्त्र पहनने वाले को संत नहीं कहते हैं। संत एक भाव का नाम है। जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति रहती हो, चाहे वो जीन पैंट भी पहने, वो संत है महाराज। और जिसके हृदय में कपट रहता हो, वो तो फिर हंस के झुंड के बीच में बगुला बैठा है। बोलो ना जय सिया राम। ढीले ढाले का है बोलते, आज देखते भीड़ भाड़ नहीं है क्या? आप बोलो ना जय सिया राम। भक्तों के जो बिगाड़े और सिधारे काम
उन प्रभु का नाम क्या है? जय सिया राम। अरे इतने कम से बोले, क्या पता क्या बात। इति शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ये भगवान का भजन कल्याण करने वाला है। शिवदम और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप बताए थे। कौन कौन से? अब रामायण की चुपाई याद आ रही है, उसको ही सुनाई देते हैं। देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक कल आपको सुनाई थी, अब भूल गए तो शाम को पूछना। बोलो जय सिया राम। तो इन 3 पापों की निवृत्ति भी परम धर्म माने भगवान का भजन करने से हो जाती है। और तीसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसनालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। बोले निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प माने कल्प वृक्ष, कल्प तरु। गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष के का जो पका हुआ जो फल है, जिसमें सुखदेव ने मुख लगाया है। सुख कहते हैं तोते को। अब तोता जिस फल में मुख लगाता है वो मीठा होता है कि मीठे ही फल में तोता मुख लगाता है, ये तो राम जाने। और ये अमृत से द्रवित हो चुका है, ना इसमें गुटली ना छिलका भाई जी, इसमें तो रस ही रस है। सूत जी ने पूछा, सूत जी से पूछ लिया ऋषियों ने कि महाराज ये फल आया कैसे, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है? बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऋषि परंपरा के अंतर्गत आया है। पहले ये नारायण रूपी डाली पे प्रकट हुआ, वहां से टपका और ब्रह्मा की डाली पे अटका, फिर ब्रह्मा की डाली से टपका और नारद जी की डाली के ऊपर अटका, फिर नारद रूपी डाली से टपका और व्यास जी की डाली पर लटका, फिर व्यास रूपी डाली से टपका और सुखदेव के मुंह में अटका। फिर सुखदेव भगवान ने दिया थोड़ा सा झटका, तो ये सबके हृदय में अंदर फिर इसने लगाया राम नाम का फटका, और राग छल कपट तो ये सब बाहर और हमारे राम जी अंदर। तो ना एक फूटा है, ये तो ऐसे डाली डाली करता करता हुआ गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन में लोगों में पहुंच रहा है। और इस फल के ऊपर हमें एक कथानक और याद आ रही है। तो फल से मुझे कुछ याद आ गया, राम जी अध्यात्म दे रहे हैं तो बोल ही देते हैं। देखिए भागवत है फल, क्या है भागवत? फल है। अब फल भी कई प्रकार के होते हैं, कोई अमरूद होता है, कोई सेब होता है, कोई संतरा होता है। अब किसी को संतरा पसंद है तो अमरूद को मना कर देगा, अब किसी को सेब पसंद है तो संतरे को मना कर देगा। तो वैसे ही भागवत सुनाने वाले, चाहे हम हो चाहे वृंदावन वाले हो, हम भी वैसे वृंदावन वाले ही हैं, मन से तन से यहीं से हैं। तो संसार में जितने भी वक्ता हैं वो भगवान रूपी इस कथा रूपी फल को बेच रहे हैं। कोई अमरूद की भांति बेचता है, कोई संतरे की भांति बेचता है, कोई सेब की भांति बेचता है। अब इन यजमान जी को अमरूद ही अच्छा लगा तो यही अपनी लोकल मार्केट से उठा कर ले और कथा वाली। अब किन्हीं को लगते हैं महाराज जी वो आगरा वाले अच्छे, किसी को सेब अच्छा लगता है, अमरूद तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको लाएंगे। पर मैं तो, मेरे दिल का भाव तो यही है महाराज, ये इन प्रकार किसी से भी कथा करवाओ, लेकिन करवाओ और कथा करने के पश्चात 2-4 शब्द तुम्हारे को जो भी कथा में अच्छे लगते हैं उनको अपने जीवन में उतारो। जब उनको उतारोगे तो भगवान आपको पार उतारने के लिए आएंगे।
बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो हे रसिक जनों, ये वेद रूपी वृक्ष का जो फल है, जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, केवल रस ही रस है, जिसमें सुखदेव भगवान ने तोते ने मुख लगाया है, और यह फल ना खट्टा है न कड़वा है, केवल मात्र रस, करुण रस, रौद्र रस, विविध रस, 9 प्रकार के रस इसमें भरे हैं, अमृत से द्रव्य से युक्त है। इसको जो है अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा पियो। पंडित जी क्या बोलते हो, कानों से क्या पिया जाता है? तो इसमें तो ऐसा लिखा जी पिबतम भागवतम रसमालयम, तब श्रवण लिख देते सुनने को। पीने का अर्थ ये भी होता है कि हम कान से जो गुरु के द्वारा कही गई बात है उसको सुने और इस कान से पिए, अंदर बिठाएं और जीवन में उतारें। तब कहा पिबतम। जब तक पियोगे नहीं तो चढ़ेगी कैसे, और चढ़ेगी नहीं तो रंग लगेगा कैसे, और जब तक रंग नहीं लगेगा तब तक राम नाम का नशा लगेगा कैसे। इसलिए पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, भाव से पीना, क्योंकि जहाँ भाव है वहीं भगवान है, और जहाँ भाव नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान का दूसरा नाम है विश्वास, संकल्प, श्रद्धा, यही भगवान है। और लाल पीले नीले वस्त्रों से हम जो भगवान की जो परिकल्पना कर लेते हैं, ऐसे भगवान को प्रत्यक्ष कभी देखा आपने? लेकिन जिस भी ऋषि ने ये कल्पना की है, ऐसे नहीं किया है महाराज। किसी ने तो भगवान को देखा होगा और उनकी कल्पना करके कैसा देखा वैसा चित्र बना दिया, और उसी चित्र का अनुकरण करके हम आप लोग भगवान की आज पूजा कर रहे हैं। और परमात्मा को आना पड़ता है जी। परमात्मा कहते हैं कोई मुझे दुर्गा के रूप में बुलाए ना तो मैं सिंह के ऊपर बैठता हूँ, 18 भुजाएं धारण करता हूँ, शंख चक्र गदा बाण कुशंडी सब तैयार करके सिंह पर दौड़ते दौड़ते चला जाता। और लोग कहते हैं जयकारा शेरवल्ला बोल सांचे दरबार की, और मैं भक्तों की मनोरथ पूर्ण करता हूँ। कोई कहता है मनमोहन तुम्हें रिझाऊं तो मैं मुरली बजाता हुआ, मोर मुकुट पहनता हूँ, सांवला सलोना सा रूप लेकर सामने चला जाता हूँ और कहता हूँ प्यारे भगत तेरी क्या इच्छा है, मैं सब पूरी करूंगा। कोई राम के रूप में बुलाता है, कोई बोलता है हे जटा वाले बाबा कैलाश निवासी मेरी रक्षा करो, तो मैं जटा बांधता हुआ गंगा को धारण करता हुआ त्रिशूल में हाथ में लेकर डमरू बजाता हुआ बम 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 जाता और भक्तों की मनोरथ पूर्ण करता हूँ। लेकिन कोई बोलता है हनुमान जी रक्षा करो, भोलेनाथ रक्षा करो, दुर्गा मैया रक्षा करो, फिर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। एक रूप में बुलाया होता तो जाता, अब इसने तो सभी रूपों में बुलाया, कौन सा रूप धारण करके जाऊँ। इसलिए निष्ठा एक में करिए, प्रणाम सबको कीजिए कि तुम ही राम तुम ही श्याम भोलेनाथ मेरे। बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण पूर्ण हुआ। अब यहाँ सूत जी ने कथा आरंभ करनी चाहिए, तो उतने में श्रोतागण जो सोनकादि 88 झारी से बैठे थे उन्होंने 6 प्रश्न कर दिए महाराज कि भागवत में हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या परिक्रमा लगाना, सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, हमें बताइए। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो है, हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक ही प्रश्न आ रहा है कि मानव के लिए धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी पवित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, कोई बोलते भैरव बाबा तो सबसे आगे। हाँ, थोड़ी सी मुद्रा चढ़ाई और भैरव बाबा का एक झाड़ा झपाड़ा पड़ा और काम बन गया।
ये भ्रम क्यों? तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, तो वो जन्म क्यों लेता है? चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 2 अवतार, कोई 10 अवतार, कोई 24 अवतार, और कोई तो रामचरितमानस में ये भी कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर कह दे। वक्ता वही उत्तम है जो बड़ी बात को सूक्ष्म कर दे, अर्थात वक्ता वही श्रेष्ठ है जो आपको सागर को गागर में भर के दे, ना कि आपको सागर में स्नान करने के लिए सागर में गहराई में ले जाए। बोले गोविंद भगवान की। और छठा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान जब अपनी लीला का स्मरण करके अपने गोलोक धाम को चले गए तो धर्म किम शरणागतः, धर्म किसकी शरण में गया था? ये 6 प्रश्न किए सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने। कृपया करके स्पष्ट करके हमें बताएं। तो सूत जी कहते हैं कि आपने अपने कल्याण के लिए नहीं, संसारिक जनों के कल्याण के लिए इस प्रश्न को किया है। अब मैं कहता हूं कि जो मुझे मेरे गुरुदेव सुखदेव भगवान से प्राप्त हुआ था उसी कथा को मैं आपसे कहता हूं। इतने विचित्र संत हैं सुखदेव भगवान। 16 वर्ष की आयु से ऊपर इनकी आयु जाती नहीं। आयु से तो 100 वर्ष के हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं मानो 16 वर्ष के हैं। अब ये सुखदेव जो भगवान हैं, ये पता है कहाँ रहते हैं? पहले कहाँ रहते थे सुखदेव भगवान? अरे कुछ नहीं आता है भैया, भैया तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। अभी एक दिन तो हो गया, दूसरा दिन आज चल रहा है, फिर तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, पांचवा, ऐसे करते करते 7 दिन तो जाएंगे। और इन 7 दिनों में हमने भी जाना है कि नहीं जाना है? 7 से 8 दिन तो होता नहीं। तो किस दिन में आपके प्राण जाएंगे तो हमें भी क्या पता। इसलिए बोला करो ना जय श्री राम जय श्री कृष्ण। तो ये राधा रानी के जो सुख हैं, तोता है, गोलोक धाम में रहते हैं। यह कथा राधिका शक्ति अंकित में मिलती है और गर्ग संहिता में भी पाई जाती है। तो ये राधा रानी के जो सुख हैं, राधा रानी के जहाँ के ऊपर बैठे रहते हैं और राधा रानी को भगवान की कथाएं सुनाती रहती हैं। राम जी ऐसे हैं, श्याम जी ऐसे हैं, बरा जी ऐसे हैं, ऋषभदेव जी ऐसे हैं, संत कुमार ऐसे हैं, नारायण के कितने अवतार हुए, सारी कथा सुनाती मारती। और आदरणीय सुखदेव जी बड़े ध्यान से सुनते। फिर राधा रानी ने कहा कि ये भगवान की जो कथा है, भगवान तो द्वापर संपूर्ण हो गया, वापस आ गए। अब भगवान की कथा को तुमने आगे पहुंचाना है, तुम्हारा काम है। बोले मेरे तो राम है, मेरा काम नहीं है। बोले बिना काम से राम की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए गोविंद की कथा तो आगे पहुंचाना तुम्हारा धर्म है। जब ऐसा कहा कि संसार में मुझे ना माया पकड़ लेगी, बोले मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, विष्णु की माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। अभी वही गोलोक धाम से चले हैं सुखदेव भगवान, राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके। और इधर क्या हुआ कि जैसा आप जानते हैं, नारायण भगवान ने भी लीला करना शुरू की कि भगवान मेरी कथा को आगे पहुंचाना है। तो नारद को भेज दिया। नारद जी ने विचार किया, ब्रह्मा और सरस्वती में पहले ही झगड़ा करा बैठा हूँ, और रही विष्णु लक्ष्मी की बात, वहाँ भी झगड़ा मैं पहले ही करवा बैठा हूँ। अब तो एक ही नंबर बचता है, बोल शंकर भगवान की कथा आप जानते हैं, बैठे थे समाधि में भोलेनाथ, और पार्वती मैया भाग उठ रही थी। नारद जी पहुंचे, आओ गुरुदेव आपका स्वागत है। लड्डू दिया, चरण दुलाए,
और ब्रह्मा के धाम में इधर उधर इंद्र की सभा में सब ठीक, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। बोले क्यों? बोले 24 घंटे जब भी मैं आता हूँ ये आपके भोलेनाथ जो है समाधि में बैठे रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं? आपको नहीं पता है? मैं बताई देती हूँ, राम जी का ध्यान करते हैं और राम राम जपते हैं। अच्छा, अरे आपको ये पता है? मेरे को तो गुरु मंत्र भी बता दिया था। अच्छा दीदी, गुरु मंत्र बता दिया था, तो ये भी बताया होगा कि स्त्री मुंडों की माला जो गले में धारण करते हैं किसकी? उन्हें ये तो नहीं बताया। तो खाक प्रेम करते तुमसे? नारद जी का काम हो लिया, वो चले गए। उतने में पार्वती ने भाग घोटना बंद की, भगवान शंकर का आसन लगाना बंद किया, इत्यादि से भी काले। अरे अंदर तो हमारे राम जी हैं, हम अंदर से तो काले हो नहीं सकते। पार्वती बात क्या हुई? कहीं नारद का आया, देखो जी हमारे गुरु जी के बारे में कुछ मत बोलो, आपने हमारे से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? स्त्री मुंडों की माला है किसकी? अरे जितनी बार तेरा मरण हुआ ना, मैंने तेरी कपाल को उठाकर अपने वक्ष तल पे धारण किया, मैं कपाली कहलाया, दुनिया मुझे कपाली अघोरी कहने लगी। मैंने तब भी दुनिया का अपमान सहा, लेकिन तुझे हृदय में स्थान दिया। तू मुझ पर शंका कर रही है, मैं मरती क्यों? मैंने ना अमर कथा पी रखी। अरे पहले तो आप कपटी थे, अब महाकपटी हो। चोरी चोरी अमृत पीते हो कथा। मैंने भी राम कथा पीनी है, तो लेके अमरनाथ की गुफा में। कथा आप जानते हैं, ऊंचे आसन पर भोलेनाथ बैठ के, नीचे पार्वती बैठ के, पीछे वो सावक का घोंसला था। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, डमरू बजते ही सारे पशु पक्षी वहां से पलायन करके भागे, और जो भी वो सावक का जो घोंसला था, दोनों नर मादा वहां से उड़ गए, और वहां एक छोटा सा अंडा रह गया, और सुखदेव भगवान उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। कथा तो आरंभ हो रही। अब राधा रानी इशारा करती है ऊपर से, सुखदेव अभी तुम्हें भगवान की और कथा सुननी है, अमर कथा भोलेनाथ सुना दे। मेरी रूप है भोलेनाथ, क्योंकि राधा भोलेनाथ एक है और काली कृष्ण भी एक ही है, शक्ति इंद्र लिखा है। बोलो ना जय माता की। और गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं, एक नूर से सब जग उपजो, कौन पले को मंदे, अल्लाह अल्लाह नूर उपजा, कुदरत दे सब बंदे। एक ही सत्य से हम आप सब बने हैं, भेद कैसा? हाँ, अपनी मर्यादा सब जानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इस कलयुग में शुद्ध वर्ण में उत्पन्न होने वाला बड़ा श्रेष्ठ है महाराज, क्योंकि सेवा परमो धर्म, सेवा सेवा बड़ा कोई धर्म नहीं है कलयुग में, और शूद्रों को सेवा मिली है। ये जो छूत अछूत चली, आप उठाएंगे भविष्य पुराण तो देखेंगे, उसमें छूत अछूत नहीं होती थी पहले। हीन दृष्टि से एक दूसरे को कोई नहीं देखता। जब से अंग्रेज मुगल आए, इन्होंने सिस्टम बिगाड़ दिया हमारा तुम्हारा। बोलो ना जय श्री कृष्ण। अपनी मान मर्यादा से भी जानते हैं, हमारा एक नियम है कि हमारा कोई भी नियम नहीं है। दूसरी बात, यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, हम यज्ञ में हैं तो यज्ञ के नियमों को धारण करेंगे। जब हम यज्ञ से बाहर हैं तब सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन जब गोविंद गए हैं तो गोविंद की हैं। बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो राधा रानी ने इशारा किया कि तो अंडे से बाहर निकल कर भगवान शंकर की दिव्य कथा को, अमर कथा को सुन, तुझे माया नहीं लगेगी। तो बोल राम, तो बोल श्याम। तो तक कहने लगा राम श्याम राम राम श्याम। जब समाधि लगी मन में, जब बस के राम तो कहने लगा, बसा ले मन मंदिर में राम, तेरे बने बिगड़े का। अरे भाई जी, आप भैया आप भी बच जाओ ना, ऐसा तोता राम का कोई गाली भी दे, बोलो जय श्री राम, वो और चलेगा। फिर वो बोलेगा तेरी माँ की जय, फिर आपने और कहना जय श्री राम, फिर और बोलेगा, फिर आपने कैसे करना जय श्री राम। कब तक देगा गाली? इसलिए आप भी ऐसे ही होते बन जाओ ना राम के। बसा ले मन मंदिर में राम, बसा ले मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम, बसा ले मन मंदिर में राम। तेरे बनेंगे बिगड़े काम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बसा ले
चले हरि का नाम बसा ले मन मंदिर में राम बसा ले मन मंदिर में बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बसा ले मन मंदिर में राम बसा ले मन मंदिर में राम तेरे बनेंगे बिगड़े काम तेरे बनेंगे बिगड़े काम बसा ले मन मंदिर में राम बसा ले मन मंदिर बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओ घोड़ी घोड़ी माया जोड़ी घोड़ी घोड़ी माया जोड़ी ओ घोड़ी घोड़ी माया जोड़ी घोड़ी घोड़ी माया जोड़ी जाएगी तेरे काम तेरी मेरी करते गिरते निकल जाएंगे प्राण बसा ले मन मंदिर में राम बसा ले मन मंदिर में राम बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बसा ले मन मंदिर में राम 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 हरि बोल। जिस पर होती कृपा गुरु की जिस पर होती कृपा गुरु की मिलता उसको ज्ञान जो चलता है गुरु वचनों पर उसे मिले भगवान बसा ले मन मंदिर में राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम तेरे बनेंगे बिगड़े काम हरे मन मंदिर में राम बसा ले मन मंदिर में राम बसा ले मन मंदिर में राम बसा ले मन मंदिर में राम ओ बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो राम की कृपा से तो एक दिन में भी हो जाएगा, प्रभु की कृपा विशेष कृपा हो तो जैसे ध्रुव के ऊपर हुई, प्रहलाद के ऊपर हुई। लेकिन गुरु अध्ययन के द्वारा करना है तो कम से कम भागवत के लिए 5 वर्ष लगते हैं। इसमें लोग PhD भी कर रहे हैं। हम अभी तक अध्ययनरत हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि भागवत अपनी आत्मा का विषय है। दूसरों को समझाने से अच्छा है कि आप अपने आप समझ लो इस बात को, क्योंकि संसार में
कोई ना परमानेंट, चाहे लगाओ लक्स साबुन, चाहे लगाओ जमुना भाई का सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो फिर महाराज व्यास जी को असंतोष जब प्रकट हुआ, 17 पुराण डाले, लेकिन मन में संतोष नहीं है, तो भगवान ने अपनी कथा को आगे बढ़ाने के लिए भेज दिया। नारद भी मन में संतोष नहीं, बोले संतोष होगा कैसे? आपने 17 पुराणों में राम कृष्ण को जो है सारथी बताया, भगवान की बाल लीलाओं का तो अभी आपने वर्ण निरूपण नहीं किया, इसलिए अब तक आपके हृदय में संतोष नहीं है। अरे इस नारद पद पर आने से पहले मैं भी एक दासी का पुत्र था, कथा आप सब जानते हैं। हमारे चैनल पे पुरानी वीडियो पड़ी है जिसमें विस्तृत कथाएं हमारा मूल से लेकर अंत तक हमने येन किन प्रकार सुनाई है। अब हम 1-2 चरित्र करते हैं कथा में, जो यहाँ की कथा होगी गोविंद करवाते हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। अब जो यहाँ कथा हो जाएगी वो आगे नहीं हो पाएगी, और जो आगे कथा होगी वो उससे आगे नहीं हो पाएगी। बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो नारद जी सुना रहे हैं कि मैं पहले दासी का पुत्र था, एक दिन संतों का टोला, संतों की मंडली वृंदावन धाम जा रही थी, मेरे गांव में रुकी और मेरी माँ दूसरे के घर में बर्तन मार्जन का कार्य करती थी। संतों ने चूल्हा चौका लगाकर संत प्रसादी बनाई, भगवान को भोग लगाया और उनकी प्रसादी मैं भी पाने लगा। वो कहते थे बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम। मैंने पूछा ये नाम बड़ा अटपटा जैसा है, जितने बार भी लेता हूँ प्यास और बढ़ती जाती है, बात क्या है? बोले बेटा ये अदृश्य रूपी सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्मांडों के नियंता भगवान का नाम है, इसलिए इसमें प्यास बढ़ती जाती है। तो भगवान मिलते कैसे? बोले इस नाम के सहारे पर भगवान मिल जाते हैं। तो मैं उस नाम को जपता रहा, फिर मेरा हृदय में भी वैराग्य आ गया। जब संत जाने लगे मैं भी साथ में हो चला, लेकिन माँ रोने लगी। माँ को रोता हुआ देखकर संतों ने कहा बेटा जब तक माँ है तब तक माता की सेवा करना, जब माँ नहीं रहेगी तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। फिर सच्चे माता पिता तात बंधु सखा भगवान ही, इसलिए उनका भजन करो। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस मोह माया से छुड़ाओ। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान की माया से काल आ गया, सर्प का रूप धारण करके आया था। माँ गौ का दोहन कर रही थी, पांव को जैसे ही सर्प ने सूंघा माँ की मृत्यु होगी। मेरी एक आंखों से गर्म आंसू निकले, मैं रोने लगा। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, दूसरी तरफ से ठंडे आंसू निकले। देखिए जब गर्म आंसू आंखों से निकलते हैं तो वह रोष के दुख के होते हैं, और जब ठंडे निकलते हैं तो वो खुशी के होते हैं। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरे शरीर की माँ मुझे छोड़कर चली गई, और खुशी इस बात की हुई कि अब मेरे भजन के मार्ग में कोई भी बात शेष न रही। और मैं जंगल में चला गया, भगवान की तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने देखा कि नारद अभी इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। तो जब भगवान ने पूरी सृष्टि को समेट लिया, फिर से ब्रह्मा को बनाया, तो ब्रह्मा के हृदय से मैं उनका मानस पुत्र सनत कुमारों के साथ जो है मैं प्रकट हो गया। और भगवान ने मुझे अपना नाम उच्चारण कर, भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने कहा कि मुझे तो केवल मात्र भगवान आपका नाम चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरा नाम तुम्हें चाहिए, तो मेरा नाम तो ध्वनि से उत्पन्न होता है। और भगवान ने मुझे एक सुंदर वीणा प्रदान की कि देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता। व्यास जी इधर उधर जाता, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ था।
और भगवान शंकर ने त्रिशूल वापस ले लिया था। वो जो है निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए थे। तो चतुश्लोक की भागवत फिर नारद जी के द्वारा प्रदान की गई व्यास जी को, और उसी चतुश्लोक की भागवत के द्वारा ही 18,000 श्लोकों में 335 अध्यायों में और 12 स्कंधों में व्यास जी ने इसको सजाया। और आज के जने जने सुखदेव भगवान की कृपा से पहुंच रही है। और सुखदेव भगवान की अब पढ़ाऊं किसको? अगर तो अपने एक शिष्य को भेजा जिसमें एक श्लोक लिखा था, जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि वरापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकार विप्रदवासा कर्णकपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान रेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान ने मोर पंख का मुकुट जैसा धारण किया है, कनेर पुष्प यहाँ लगाया है, बड़े बड़े कपोल भगवान के हैं, और करधनी भगवान यहाँ बांधी है, वेणु का निनाद कर रहे हैं। आगे आगे गौओं के बछड़े छोटे छोटे चल रहे हैं, पीछे बाल सखा साथ में चली है, वृंदावन की भूमि है। हमें तो यहीं से दिख रहा है। और भगवान गौओं के चरणों से उड़ने वाले धूली गोविंद के मुख पर जा रही है, और सांवरा सलोना सा रूप, हम क्या कहें, समाधि लग जाती सुखदेव बाबा की, तो हम क्या कहें। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना है इतनी सुंदर, वो श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। बोलो ना जय श्री कृष्ण। फिर से बोले ढीले ढाले, ऐसे थोड़ी होता। ये बात निंद्रा मैया व्यवधान कर दिया। तो आइए ऐसा कहा जब सुखदेव भगवान जी ने समाधि को खोला, सुमंतु नाम के शिष्य से पूछा, ये कौन है भाई? इतना साम्राज्य सलोना नटखट जैसा। थोड़ी देर बाद विचार किया, कोई सुंदर होगा तो अपने लिए। मस्ती में आग लगी बस्ती में। सुंदरता आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी। इसलिए चलो बाबा, हम तो बाबा लोग पकड़ लो, अपनी समाधि में बैठ गए। दूसरा श्लोक लिख के दिया सुमन तुम्हें पास के अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिधातु चितांत पुण्यम कंबा दयालु शरणम प्रजेम। इससे बड़ा दयालु कौन होगा? तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर कोई गंध रख दे और बोलो बोलो जय श्री राम, तो डर के हमारे राम भी निकलेगा। लेकिन जो पूतना है, स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाकर गोविंद को मारने आई, तो भगवान ने कहा, बलराम भैया काम तो अपना मौसी जैसा कर रही जो यशोदा को करना था। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। आगे चले सुमंत, तो पीछे दौड़े सुखदेव जी। सामने प्रदेश में माना गांव में पहुंचे, व्यास जी की कुटिया थी। सुमंत तो शिष्य था, प्रणाम किया, गुरु जी को अंदर चले गए। सुखदेव जी को रोक दिया गया और विचार किया, ऐसे इसको भागवत भेजी तो कल बहुत गलानी होगी कि अपने पुत्र को विशेष जानकर भागवत दी, तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसलिए परीक्षा जो है विदेहराज जनक के पास भेजा। विदेहराज जनक जी ने खूब कड़ी परीक्षा ली कि काम क्रोध को जीता है कि नहीं। एक दिन हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। सैनिक से पूछा, उसको क्रोध तो नहीं है? बोले वो तो वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे पहले दिन से खड़ा हुआ था, आज भी वैसे ही खड़ा है। और दूसरा, जब बहुत स्त्रियों को, वैश्याओं को उनके पास भेजा गया, लेकिन सुखदेव भगवान का मन इधर ना उधर, मस्ती में आग लगी बस्ती में। प्रसन्न तो जान गए कि काम क्रोध को जीता है। विदेहराज जनक ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि हम क्या आपको वेदांत पढ़ाएंगे महाराज, आप तो स्वयं वेद भगवान हैं। बोली सुखदेव भगवान की। तो परीक्षा से बाद जब वापस आए तो एकदम दिगंबर है। दिगंबर माने नंगे। और गांव में जिस भी गांव से निकलते हैं छोटे छोटे लड़के बालक कहते हैं, ओ देखो नंगा बाबा है। देखने में 16 वर्ष की आयु है, कंधे पर जनेऊ तक नहीं है। उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, लंगोट की दीक्षा दी गई और 6 मिनट लगते हैं गौ को धोने के लिए। उतने समय तक एक द्वार पर रखते हैं। किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अगले द्वार पे 5 ही घर मांगते हैं।
और हाथ में कोई कटोरा नहीं है, कर पात्र है, हाथ ही पात्र है। एक हाथ में जितना भोजन आता है उतना ही पाते हैं शरीर को चलायमान रखने के लिए। ऐसे होते हैं विरक्त संत और ऐसी होती है भागवत। डोंगरी जी महाराज का नाम सुना होगा अपने वृंदावन धाम में। एक विचित्र संत हुए जो दलिया खाकर भगवान की कथा करते थे, लेकिन पैसे को कभी हाथ में नहीं लगाते थे। ऐसे ऐसे विचित्र संतों के यहाँ मुझे रहने का नाम होनी चाहिए भक्ति। हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, भागवत करवाना हमारा धर्म है, मंदिर जाना हमारा धर्म है, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। यही मानव का धर्म है। दूसरी बात, मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ कौन है? शुक्र जी ने बड़ा जैसी प्रभु मूरत देखी। अगर वहाँ उनके मंदिर में भूत रहता है भाई जी तो आपको भूत दिखेगा, क्योंकि आपकी भावना ऐसी है। अब उस भूत में मेरे को तो भूतनाथ दिखता है, वो अपना भोलेनाथ ही दिखता है। घट घट मेरा साइया खाली घट कोई है, कोई खाली घट, और जो खाली घट है वो तो राम नाम सत्य है। इसलिए परिवार नहीं करना है, केवल मात्र मंदिर में जब हम जाएं तो भगवान से यही मांगना है कि प्रभु हमारी हृदय में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही जागृत करा हो। और दूसरी बात हो भी तो आपकी निष्कपट भक्ति मेरे अंदर सभी काट लेंगे प्रभु, लेकिन तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। बस यही मंदिर में जाकर प्रभु से मांगना है। मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही काल हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। पहले जो भगवान के अवतार हैं वो इकट्ठे हुए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये हो गए चार। गणना करते रहना, पूछेंगे भी आपसे, बोलो ना जय श्री कृष्ण। और पांचों है कपिल देव भगवान जी, छठे हुए दत्तात्रेय जी, सातवें हुए यज्ञ, आठवें हुए ऋषभदेव, नौवें हुए पृथु भगवान, और 10वें हुए मत्स्य, 11वें हुए कश्यप, उसके बाद हुआ धनवंतरी, 13वें हुए मोहिनी, और उसके बाद हुए नरसिंह देव, उसके बाद वामन के रूप में भगवान आए, उसके बाद परशुराम, फिर प्रभु श्री राम, फिर बलराम, और फिर कोई रात के, कोई सुबह के 12 बजे, कोई रात के 12 बजे भगवान कृष्ण जी आए। उसके बाद हुए हरि अवतार, फिर हुआ हंस अवतार, फिर हुआ बुद्ध अवतार, और अब कलयुग में होगा कल्कि अवतार। इसलिए इस बात से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि भगवान तो है सत्य और भगवान का नाम है परम सत्य, क्योंकि कल्कि अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन कल्कि नाम सब जानते हैं। इसलिए भगवान का नाम परम सत्य है। और भगवान के जितने अवतार हैं उनमें परिपूर्णतम जो अवतार है वो दो ही रहते हैं, राम और कृष्ण। और तुलसी बाबा कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उनका धनुष बाण इत्यादि मोर मुकुट कान्हा का हटा दोगे तो एक दोनों की रूपा भाई समान दिखेगी। हाँ, उनको पकड़ना हो तो माखन चोरी की चोरी एक ही बात से पकड़ी जा सकती है। राम जी की आंखों में गंभीरता है और कृष्ण की आंखों में चपलता है। भगवान के नए नए जगह टिक नहीं पाते गोविंद के, और राम जी के आंखें जो है सदा झुकी रहती है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे कान्हा लीला पुरुषोत्तम है। बोलो ना जय श्री कृष्ण। इधर वाले जोर से बोले, इधर वालों को क्या करंट नहीं लगा भाई? बोलो ना भाव से जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान के अवतार होते हैं।
भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने केशों से पकड़ा अश्वत्थामा को और लाखों नर नारियों के बीच लाकर बोला, ले द्रौपदी, मैं तेरे अपराधी को पकड़ कर लाया हूँ। अब जो तू कहती है वो हम इसके साथ कर देंगे। अरे मैं तो उसको वहीं मार देता, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया था कि मैं इसको तेरे पास लेकर आऊंगा। ये तेरा अपराधी है, अब तू जो कहेगी वो हम करेंगे। तो द्रौपदी से शिक्षा लेना महाराज, क्योंकि द्रौपदी का नाम भगवान ने अभी आगे देना है कि मेरा नाम कृष्ण है, तेरा नाम होगा कृष्णा। कि मुच्यताम ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अरे इसने अनजाने में अपने प्राणों की रक्षा के लिए तो सभी जो है अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। इसने भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था और इसने लोभ में आकर, दुर्योधन की कूटनीति में आकर मेरे बालकों की हत्या की है। लेकिन ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। और ऊपर से गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, उनकी आत्मा भी ग्लानि करेगी कि जिन शिष्यों को मैंने अपने हाथों से गांधी थमाया, बाण चढ़ाना सिखाया, वो आज मेरी ही कुल की हत्या। और तो और इसकी जो माता है जिसका नाम है गौतमी, वो भी हमें श्राप देगी कि मेरे अंधे का सहारा थी लकड़ी। उस अश्वत्थामा को भी पांडवों ने मार दिया। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। केशव की तो कोई देख नहीं रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़े कि केशव अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तो भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और आतताई दुष्ट कैसा भी हो उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। उधर से भीम जी बोले, वाह द्वारिकाधीश जी, आप जैसे न्यायाधीश दो चार और हो जाएं तो संसार में कैदियों को छूट मिल जाएगी। न्याय करना तो आपसे सीखे। एक तरफ कहते हो मारो भी और मारो भी नहीं। अर्जुन बात समझ गए। भीम को इशारा किया कि इसके मस्तक की मणि निकाल दो और इसे देश से बाहर निकाल दो, क्योंकि ब्राह्मण को अपमान मृत्यु से भी ज्यादा कष्टप्रद होता है। वैसा ही किया, मणि निकाल दी और भेज दिया देश से बाहर। अब शिव के ध्यान में अश्वत्थामा जी आजकल हैं, और जब कलकी भगवान जी आएंगे इसी कलयुग में, 28वां कलयुग चल रहा है भगवान, तो अश्वत्थामा, हनुमान, बलि, व्यास भी भगवान की सहायता करेंगे इस कलयुग के नाश के लिए। शिव पुराण में एक वर्णन है कि कामदेव का नाम है अनंग, जिसका कोई अंग ना हो उसका नाम है अनंग, और वो है कामदेव। तो कामदेव किसी को दिखता नहीं, रहता सबके अंदर, चाहे माताएं हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो। लेकिन शिव पुराण में भोलेनाथ ने एक बड़ी कृपा की है कि 10 वर्ष की आयु तक बच्चों को काम नहीं सताएगा। और उसी प्रकार ये कलयुग भी, इसका शरीर नहीं है हमारा, ये हमारे तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। कथा की बार खड़ा हुआ है और हमको दिख रहा है, गोविंद कह रहे हैं अंदर आने की हिम्मत करेगा तो अभी मार देंगे। अभी कलयुग छोटा ही रूप में खड़ा हुआ है, अभी तो पलने में खेल रहा है। अब जब दौड़ेगा ना अंगन में थोड़ा बड़ा होगा तो मेरे पास शब्द नहीं है यहाँ से कैसे कि क्या क्या होगा आगे। प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का और आगे आ रहा है कलयुग। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को निकाल दिया गया। बड़ा ग्लानि करने लगा अश्वत्थामा, कुछ ब्राह्मण का अपमान किया है, प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा और सोचने लगा कि अब इन पांडवों का वंशज कौन बचा होगा। बोले हाँ, विराट की कन्या थी उत्तरा, लेकिन अभी भी वो असगर्भ है, तो उसका बालक पल रहे हैं तो उसको नष्ट जरूर करना है। तो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। भगवान सात्विकी से कहते हैं कि चलो द्वारिका वासी मेरी राह देख रहे होंगे। उतने में
द्रौपदी ने तो भगवान को पहले नहीं पुकारा था, लेकिन उत्तरा ने अपनी सासू माँ द्रौपदी से शिक्षा ले ली थी कि बाद में तो गोविंद को ही पुकारना पड़ता है। तो ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखकर अपने प्राणों के भय से नहीं, अपने बालक की प्राण की रक्षा के लिए गोविंद को पुकारती है। कहती है पाहि पाहि महायोगिन्या देव देव जगत्पते नान्यद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरी प्राण की रक्षा करो चाहे ना करो, लेकिन मेरे अंदर जो तुम्हारा भक्त, तुम्हारा जीव पल रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ। भाई जी, अभी गोविंद ने रथ के ऊपर एक ही पांव रखा था और एक पांव भी पृथ्वी पर था। भगवान वहां से उछल पड़े और एक रूप से उत्तरा के बाहर खड़े हैं और मातृभाव को जैसे उसने लाया, भगवान भी उसके गर्भ में एक रूप योग विधि के द्वारा जो प्रविष्ट हो गए और अपने कामोद नाम की गदा को सुदर्शन की भांति ऐसे घुमाया कि ब्रह्मास्त्र की अग्नि शांत हो गई। और वो बालक अंदर देखता रहा, ये चारों तरफ घूमने वाला सांवरा सुलर्ना सा, ये कौन है? तो माता के गर्भ में रहने से भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने पर परीक्षित का नाम पहले हुआ विष्णुरात। क्या हुआ? विष्णुरात। और सुखदेव ने भी भगवान के दर्शन धाम में किए थे, इसलिए उनका नाम है ब्रह्मरात। तो विष्णुरात को जब भगवान को देखा तो भगवान जी बोले, भाई जी जय श्री कृष्ण। परीक्षित भी बोले अंदर से जय श्री कृष्ण, तो आप तो बोले नहीं जय श्री कृष्ण। परीक्षित बोले, भीमसेन बोला, मुझे ना सब भोजन भट्ट कहते हैं, ब्रिकोदर कहते हैं। ब्रिकोदर 16 प्रकार की अग्नि होती है ब्रिक, उसमें एक अग्नि का नाम है ब्रिक, 10वें संस्कार की अग्नि। तो जिसके पेट में जो है ब्रिक नाम की अग्नि जलती है और ऊपर से डाला ओम स्वाहा, तो मुझे भोजन भट्ट कहते हैं। बस देना है तुमको तो ये वर दे दो, मैं हंसते खेलते रोते गाते खाते पीते उठते बैठते निरंतर तुम्हारा नाम लेता रहूं। बोलो ना जय श्री कृष्ण। अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन तो बोला, प्रभु मैंने आपको अपना गुरु माना है, शिष्यास्ते हम गीता में कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और मेरे मन से ये विचार कभी जाए ना, बस यही वर दे दो। भगवान ने कहा ए मसी। फिर नकुल सहदेव से पूछा कि सदा हम आपके यज्ञ के कार्यों में सेवा में लगे रहें, बस ये वर दे दो। फिर भगवान के द्रौपदी को देखा, द्रौपदी ने कहा कि सखा सखी का भाव गोविंद हृदय से जाए ना। फिर अर्जुन की बगल में खड़ी थी दूसरी, उनकी पटरानी भगवान की सगी बहन है। नाम क्या है भैया? क्या नाम है? पीछे वाले बोलो ना जय श्री कृष्ण। नाम है सुभद्रा। बोले देखो बहन, सब मुझे भगवान कहते हैं और मुझसे वर मांगते हैं, तुम भी कुछ मांगो ना। सुभद्रा बोली मैं क्या मांगू, मैं तो बस इतना मांगती हूँ कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येवमेव विशतो मानस राजहंस प्राण परायण समय कपवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्त। सब हक्के बक्के रहे। भगवान की बहनें पता नहीं क्या मांग लेगी, तीन त्रिलोकी का सिंहासन ना मांग ले। भगवान बोले तू योग चाहेगी योग दूंगा, जोग चाहेगी जोग दूंगा, तू मेरी गति चाहेगी वो भी दे दूंगा, तू मान तो सही। उसने कहा कृष्ण तो दी पदपन के जय पंजरांति कंठावरोधन कि हे केशव अगर कुछ वर देना चाहते हो तुम मैं यही मांगती हूँ कि आपके श्री चरणों के पिंजरे में मेरा मन रूपी पक्षी ऐसा फंस जाए कि बाहर ना निकले। क्योंकि जब अंत समय आता है ना गोविंद, तब जो है आपकी याद नहीं आती।
एक तरफ काल दिखता है और वो काल डराता है, बोलता है कितने पकौड़े खाए थे, कितने किसके पैसे लूटे थे, कितना क्या, एकदम सारी स्मृति आती है अपने इस जन्म की, पूरी फिल्म सामने आ जाती है। और दूसरी तरफ अगर भक्त में भाव हो, भक्ति प्रधान हो, जिसकी भक्ति सुदृढ़ हो चुकी हो, उसको मेरा भगवान दिखता है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। और गोविंद हाथ पकड़ता है भगत, एक तरफ कान पकड़ता है, तो कान से तो भगवान छुड़ा देते हैं जो भगवान की तरफ देखता है और भगवान ले जाते हैं। इसलिए अंते यामती सागती, इसलिए अंत समय में किसका मुझे ध्यान आ जाएगा, सुभद्रा कह रही है। और उसके जीवन से हमें भी शिक्षा लेनी है कि अंत समय में क्या ध्यान होगा हमारा, हमें कोई पता नहीं गोविंद। इसलिए हमारा मन तुम्हारे चरणों की पिंजरे में इतना फंस जाए कि कथा मिले चाहे ना मिले, सत्यनारायण की मिले, भागवत की मिले, शिव पुराण की मिले, बस इसमें लगा रहे। क्योंकि यही धन साथ में जाने वाला है और किसी भी प्रकार का धन ना किसी के साथ गया है ना जाएगा। बात तो सब जानते हैं, यहाँ हाँ जरूर करते हैं, लेकिन बाहर जो बैठा है ना छोटा सा कलयुग, सब किसी के ऊपर बोलता है। हमने ना ऐसे पंडित महोदय के ऐसी कथा 3 घंटा, लेकिन आपके ही वर्ण में उत्पन्न कबीर जी कहते हैं, श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास क्यों खोए, ना जाने इस श्वासन की आवन जावन होए ना होए। श्वास जब हम अंदर लेते हैं पर श्वास को बाहर छोड़ते हैं, पता नहीं किस श्वास में प्राण अटके हैं भाई जी। इसलिए वृथा श्वास नहीं गवानी चाहिए, गोविंद का नाम लेना चाहिए। गाली भी देना है तो हमको कहते भगवान को ही देना चाहिए। अरे वो जो था ना श्रुत कीर्ति का पुत्र, भगवान की बुआ का लड़का, क्या नाम था उसका, शिशुपाल, 99 गाली भगवान को प्रतिदिन देता, तब नाश्ता करता, क्योंकि उसको पता था कि मेरी माँ श्रुत कीर्ति को भगवान ने वचन दिया है कि जब 100 गाली पूरी कर देगा उसके बाद मैं से नहीं छोड़ूंगा, तो 99 गाली देगा। तो इस प्रकार से भगवान का भजन भी होता है। गाली भी देनी है, दुखड़ा सुखड़ा भी सुनाना है, तो गोविंद को भाई दुनिया को सुनाने से अच्छा इसको सुनाओ, अच्छे तरीके से सुनता है। और लोगों के कान तो बहरे हो सकते हैं आयु ढलने पर, लेकिन ये मेरा गोविंद तो इतने बढ़िया तरीके से सुनता है, पूछो मत। हमने तो अपने दिल की इनसे कही, हमने बार बार सुनी। इसलिए सुभद्रा ने वरदान भगवान से मांगा। अब कुंती की ओर भगवान देखते हैं और कहते हैं कि हुआ, सबने अपने वर मांग लिए, आपने मुझे भगवान बताया, आप भी कुछ मांगो। तो कुंती कहती है, विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आए, संकट पे संकट आए, जगत छूटे पर जगन्नाथ ना छूटे। मैं यही मानती हूँ कि दुख की मानव की संपत्ति है, फिर दुख में क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख की ज्वाला में ही तपकर कुंदन सा तेज चमकता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। भजन दुख ही दुख मांगा, भगवान बोले तुम्हारा पेट नहीं भरता इस दुख से, क्या सुख पाया तुमने आज तक। तुम्हारा जन्म हुआ महाराजा सुसेन के यहाँ, मेरी बुआ तुम जन्मी, 2 बेटियां होने से उनके मित्र सुसेन के मित्र थे राजा भोज, वो आए और तुम्हें ले गए, नाम रख दिया, तुम्हारा नाम था पृथा, तुम्हारा बदल कर नाम रख दिया कुंती। विवाह भी हुआ तुम्हारा पीली रोग वाले पांडु से,
पांच पांच सहज सुख राशि, मैं तो सुख का धाम हूँ, सुख राशि हूँ, मैं तो सुख दे सकता हूँ, दुख मेरे पास है ही नहीं तो दूंगा। और तेरा दुख से पेट नहीं भरता। तो कुंती बड़े प्रेम से कहती है, माधव के सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी, जो परमात्मा को भुला दे, उससे अच्छा तो दुख ही है जो प्रतिपल तुम्हारी याद करवाता है। महाभारत जैसे महासंग्राम को मेरे बालक ऐसे लांग गए, जैसे गाय के का कोई गड्ढा बालक जैसे उछल कर पार कर जाता है। समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली होती है तिंगल, उससे बड़ी होती है महामतिंगल। ये जो तिंगल मछली होती है ना, ये 1000 हाथियों को निगल जाती है मुंह खोलते। और तिंगल से बड़ी होती है महामतिंगल, जो उन जैसी 10-12 मछलियों को निगल जाती है। तो इतने बड़े महासंग्राम महाभारत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, महारथी कर्ण जैसे तिंगल महातिंगल जब वो भी कुछ ना कर पाए उस दुख में, तो छोटा सा दुख क्या कर लेगा गोविंद। इसलिए सदा मुझे दुख बना रहे। भगवान ने कहा मेरे पास दुख है नहीं, दुख कहां से। भगवान ने अपनी इच्छा से वर दिया कि आने वाले जो तुम्हारे पौत्र होंगे वह जो है धर्म सम्राट होंगे, और मेरी कथा जो है इनके नाम से चला चलेगी। तो आज भी परीक्षित के नाम से कथा गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी गोपाल मेरो है, माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, माते बिहारी गोपाल मेरो है, माते बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, माते बिहारी नंदलाल मेरो है, माते बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण गोपाल मेरो है, राधा रमण गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो दो बैग डाल लो, लेकिन जब से संसार से जाना है तो उसकी तैयारी तो कोई नहीं है। और जाना कब है कोई पता थोड़ी।
और हमने आपसे थोड़ी सी 5 मिनट की तैयारी अभी करवाई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ऐसा नहीं कि भागवत कथा में आए यही बोले गोविंद गोपाल मेरो है। हंसते खेलते उठते बैठते नहीं मांग रहा था ना, तो वैसा ही भाव रखना। कोई नहीं जाने वाला साथ में गोविंद का नाम उठते चलते बैठते सोते गाते खाते पीते बोलते रहो महाराज। टिकट कठिना बीच में राम नाम शब्द है, फिर लगेगा पता कि काल मेरो है कि गोविंद मेरो है। क्योंकि भगवान तीनों कालों से परे है। भगवान परम पुरुष है और हम काल पुरुष के इस जाल में फंसे हैं। और काल पुरुष है माया का बेटा, माया का बेटा काल पुरुष की कन्या मृत्यु, जो हमारे से विवाह करने आ जाती है। अंत में ऐसी बरमाला डालती है ना, यमराज का यमपास की माला डालती है, बोलती है कितने नोट दबाए थे बिस्तर के नीचे, सब हिसाब होता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है अजामिल चरित्र के बाद 6वें स्कंद में। तो जैसा जैसा पाप करना किया होता है वैसा भोगना पड़ता है। बोलो ना जय श्री कृष्ण। और जो इस नाम को बोलते हैं उसको नरक में देखना नहीं पड़ता, जाने की तो बात दूर है। तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। अभी निद्रा मैया तो पंडाल से बाहर चली गई होगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, इतना कीर्तन भगवान ने अपने आप हमारे अंदर बैठ की किया। भीष्म पितामह के प्राण पक्षी उड़ गए और एक दिव्य ज्योति निकली, 7 बार आकाश में घूमी और गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। इसे कहते हैं सत्य मुक्ति। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, पहली की कथाओं में हमने बताया है। और ये 5वीं प्रकार की मुक्ति है सत्य, माने सदा के लिए मुक्त हो गए। जब भगवान आएंगे लीला करने के लिए तब भीष्म पितामह पुनः जन्म लेंगे और फिर से लीला संबंध करके भीष्म पितामह फिर जाएंगे। लेकिन हमारा और आपका क्या है? हम भी ऐसे ये मानुष की जो योनि मिली है दिव्य कर्म करने के लिए है। ऐसे कर्म कर लो कि गोविंद कोई सखी हमें कोई गोपी बना दे रास मंडल में, फिर हम भी नाचेंगे। वहाँ चलेगा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सामने होगा। तो बोलो ना जैसे जैसे। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह का कल्याण किया। अब आगे सूत जी सौनकादि 88 ऋषियों को सावधान करते हुए कहते हैं कि समय बीतता गया और परीक्षित का जन्म हो गया। विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया, वो भी जंगल। द्वापर का समय पूरा हुआ, अधर्म के साथी कलयुग का आगमन हुआ। कथा से आप विदित हैं कि एक 3 टांग टूटे हुए बैल को और एक गौ को एक काला कलूटा सा पुरुष मार रहा था। राजा जंगल में घूम रहे थे। परीक्षित ने देखा, हे तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रहे हैं? महाराज सतयुग के बाद आता है त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरा समय है, मेरा नाम है कलयुग। संत महात्माओं से बचपन में कथा सुनते थे। राजा परीक्षित जानते थे कि कलयुग तो बहुत बुरा है, इसलिए इसको मैं आने नहीं दूंगा अपने राज्य में। तो रोक दिया और उन बैल और गौ से पूछा कि आप क्या हैं? बैल बोला मैं धर्म हूं, गौ बोली मैं पृथ्वी हूं। 3 टांगे उस बैल की धर्म की टूट चुकी हैं। पहली टांग है पवित्रता, दूसरी टांग है दया, और
तीसरी टांग है सत्य, और चौथा है दान। तो तीन तो टूट चुकी हैं, एक ही बचता है दान। तब कलयुग में दान दोगे तभी स्वर्ग में जाओगे। लेकिन जिसने दान भी नहीं देना है, जिसके पास कुछ है भी नहीं, वो केवल मात्र नारायण का ध्यान करे और भगवान के नाम का गुणगान करे, उसकी जब आपकी सीएम से नहीं बनती हो, डायरेक्ट पीएम से बन जाए तो और क्या चाहिए। तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। आप हमें दिल्ली तक जाना है, लेकिन आपको बॉम्बे तक का टिकट मिल जाए तो हर्ज क्या है। तो वैसे ही गोविंद के नाम से सब प्रकार के ताप पाप डरते हैं, महाराज दूर रहते हैं। बैल को पीट रहा था, गौ को पीट रहा था, परीक्षित ने रोक दिया कि तू मेरे राज्य में मेरी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगा। अरे तुझमें इतने दुर्गुण भरे हैं, मैंने संतों से सुन के रखा है, भाई भाई में नहीं बनेगी, माता पिता का आदर सत्कार लोग नहीं करेंगे, पड़ोसी अपने आप में ही सोचेंगे। उस देवी ने रात को दीपक जलाया था चंद्रमा की अमावस्या की रोशनी में, पता नहीं मेरे लिए क्या कर दिया। ऐसे ऐसे दुष्ट विचार तो लोगों के अंदर बना देगा। वो कर रही है अपने चंद्रमा सोमवार की व्रत की पूजा, लेकिन दूसरे पड़ोसी ने सोच लिया कि उसने कुछ कर दिया। जब ग्रह अपने ठीक हो तो बाण भी छोड़ा जाए, वो भी हृदय को छू नहीं पाएगा। जब ग्रह खराब हो तो आप बिस्तर पे भी सोए होंगे, वहां से भी गिरेंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी। मेरे जीवन का अपना अनुभव। दूसरी बात, ग्रह उनको लगते हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते, जो भगवान का नाम नहीं जपते। तभी पंडित जी बोलते हैं महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, ये कराओ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराओ। लेकिन जो मेरे गोविंद का नाम सदा भजता रहता है, उसके ऊपर तो मेरा कृष्ण रूपी ग्रह नहीं, अनुग्रह चलता है। अनुग्रह माने कृपा। जब इनका अनुग्रह चलता है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जो इनके काम में लगता है तो उसके काम में जो है, जब हम इसके काम में लग जाएंगे तो यह दुनिया को हमारे काम में लगा देगा। आप देख लो अनिरुद्धाचार्य जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, हमारी लाइन के तो कहां से कहां पहुंचा दिया। तो सब ठाकुर जी की कृपा है। तुझे मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा, परीक्षित जी कहते हैं कलयुग से। मैं तुझे अभी मार देता हूं, फिर तू ही नहीं होगा तो तेरा समय रहेगा कैसे, लोगों की बुद्धि बिगड़ेगी कैसे। कलयुग जानता था कि राजा परीक्षित बहुत ही निपुण है अस्त्र शस्त्र विद्या में, मुझे एक ही झटके में समाप्त कर देंगे। और मेरी आयु है भी क्या, मैंने तो अभी जन्म ही लिया। मैं इतना सा परीक्षित भी पढ़े जैसे, और धर्म में भी निपुण, शस्त्र विद्या में भी निपुण, और माया विद्या में भी निपुण। अब क्या करूं? तो बोले जहां बल ना चले वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये सीखा था नागों के राजा तक्षक से, चरणों में पड़ गया और कहता है कि मुझ में एक गुण भी है। बोले कौन सा गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा योगेन समाधिनां तत्फलं लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि जो सत्य द्वापर त्रेता में हजारों वर्षों की तपस्या करने से जो फल मिलता था, वो मेरे एक घड़ी आधी से पुण्य। अगर कोई राम का र भी बोल ले प्रेम से तो उसको जो है वह फल मिल जाता है। राजा परीक्षित को बात अच्छी लगी कि तो बहुत अच्छा गुण है इसका। तो व्यक्ति का एक गुण उसका हर जगह सम्मान भी करवा देता है, और एक दुर्गुण जो है उसके साथ सम्मान को अपमान में भी बदल देता है। इसलिए आज जो हमारे हितैषी हैं वो कल शत्रु भी बन सकते हैं, और जो शत्रु हैं इस समय जो बुरा चाहते हैं हमारा, वो गोविंद जाने, वो कल को हमारे मित्र भी हो सकते हैं।
इसलिए ना हमें सम्मान का मोह है ना अपमान का भय, इसलिए हर हर महादेव। बस किसी ने पंडित जी बोला तब भी वैसे ही सुनना, गुरु जी ने कहा है। किसी ने बेटा बोला तब भी वैसे सुनना, किसी ने गुरु जी कहा तब भी वैसे ही सुनना, क्योंकि तुम्हारे शरीर कहा जा रहा है बेटा, जो तुम्हारे अंदर राम जी बैठे हैं उसको तो कोई देख ही नहीं सकता। जब ये तुम्हारा राम जिस दिन हृदय से बाहर निकल जाएगा तो दुनिया रोएगी उस राम के लिए जो तुम्हारे अंदर से बोल रहा है। ये 8 मास का पुतला तो उनके सामने पड़ा रह जाएगा। बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो इसलिए भाई जी जो आपके अंदर जो मन में जो भेद पड़ा हुआ है हिंसा का, ये अलग है, ये रविदास जी, हम कबीरदास जी, ये ब्रह्मदास जी, ये रामदास जी, ये फलाने दास जी, ये सूरदास जी, तो आप सब हैं गरीबदास जी। आप तो बहुत गरीब हैं। आदर सम्मान सबका कीजिए, लेकिन हीन भावना किसी जीव के प्रति नहीं रखिए। एक चींटी में जैसा भगवान है वैसा ही हाथी में भी है और एक कीड़े में भी है जो ऐसे रेंगता है फूलों के ऊपर। वही भगवान तुम्हारे अंदर है, वही भगवान ब्रह्मदासों माने कुम्हारों के अंदर है, वही भगवान कबीरदासों के अंदर है, वही हम रामदासों के अंदर है। मेरे यजमान है यहाँ सिसोदिया परिवार गोमी फैमिली सारी नीचे, उनमें से हमारे यजमान है, कहते हैं हमको भी थोड़ा उनका एक मुहावरा याद आया तो बोल देते हैं। बोले राम जाति के रांगड़े कृष्ण जाति दे हीरे, ब्रह्म जाति कमारा दी, शिव जाति दे असी कीर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे है महाराज, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। जहाँ छुरी लगनी होगी वहाँ छुरी लगेगी, जहाँ तवा लगना होगा वहाँ तवा लगेगा, जहाँ बेलना लगना होगा भैया वहाँ बेलना लगेगा। अपनी अपनी जगह सब ठीक है महाराज। हाँ ये फलाने महाराज जी वो अच्छी कथा करते हैं, वो उनसे अच्छी करते हैं। भाई बांसुरी का स्वर बांसुरी देगी, तबले का तो नहीं निकलेगा। अब तबले का स्वर तबले से निकलेगा, उसमें से कीबोर्ड का साउंड तो आएगा। तो अपनी अपनी जगह सब ठीक है भाई। आपकी दृष्टि कैसी है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, समझे ना? तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। चरणों में गिर गया था कि मान गए परीक्षित, छोड़ देते हैं। बोले मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ। कौन कौन से दिए थे? द्वितम पानम त्रिय सीना। जहाँ जो अकेला जाता हो वहाँ तेरा पास होगा। तो जहाँ जो अकेला जाता है ना मैया, बोलो ना जय श्री कृष्णा, बोलो राधे राधे। वाह बरसाने वाली तेरी लीला बड़ी न्यारी है। आज देखोगे फिर अंदर बसेगा, बसने के बाद दे पत्ती पे दे पत्ती पे दे पत्ती पे। इससे अच्छा है घर में अपने हैं माता पिता और जगत के पति हैं भगवान, इनका ही ध्यान रखना, राम कृष्ण की सेवा करना। ऐसा कोई अगर तुम्हारे पास व्यर्थ का समय भी है तो कॉपी पेन ले लो और संकल्प करो कि श्रावण महीना चल रहा है तो शिव का नाम, और अभी आ रहा है कार्तिक महीना भगवान विष्णु का है, स्वामी कार्तिकेय का भी है, तो उसमें विष्णु का नाम कितना राम मैं लिखूंगी, राम 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 राम। मैंने कई भक्तों को ऐसे काम पे लगाया ना, वो आज भी उसमें लगे हुए हैं और बोलते हैं मेरे को यही है सगरो आगे। बोलते हैं पंडित जी जिस काम में आपने लगाया ना उस दिन से निंदा भी छूट गई, चुगली भी छूट गई, औरों के घर आना जाना भी छूट गया। मैंने फिर बोले राम हो गया भाई, आपने बोला 1008 बार लिखना है, अभी 900 में पहुंच गई। मैंने ठीक है। बोले उसके बाद मैंने इसके बाद जब ये पूरा होगा तो राम के बाद कौन आए थे? बोले पता नहीं, मैंने कृष्ण ये लिखना, फिर कृष्ण कृष्ण लिखना। तो क्या पता किस श्वास में उस माता के प्राण निकले और कृष्ण लिखते लिखते छूट गए। तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो ऐसे भक्त भी हैं कई। एक वक्त डेर से जिन्होंने हमारे से दीक्षा ली, हम मना करते रहेगा, बोले भाई आप जैसा देखा। मतलब देखा कि हाँ मैं तो अंदर बैठा हूँ, ये तो बाहर से हड्डी मांस का चमड़ा जैसा मेरा है, वैसा आपका है। गु कारण कारण का जो अज्ञान रूपी अंधेरे से निकाल कर हमें प्रकाश रूपी परमात्मा के पास पहुंचा दे, उसका नाम गुरु।
बोले नहीं 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 नहीं, हमने लेना आपसे, तो हम तो नारायण के भक्त, मतलब भाई जी हम तो आपको जो दवाई हमारे पास अब पैरासीटामोल हमारे पास होगी तो वही दे पाएंगे। अब वो हमसे मांगोगे भी चंडी का मंत्र दे दो, जानते हैं ब्राह्मण सब मंत्रों का अधिकार रखता है, लेकिन विशेष गुरु मंत्र दिया जाता है पीछे से, वही हमने अभी तो देना। हाँ देवी भागवत हाँ हो तब हम दे सकते हैं माता का मंत्र शिव पुराण का, उससे भाई जी हमने बोला हम नारायण दास, बोल नहीं हमने बनना शिवदास। फिर उन्होंने एक चौकी लगवाई, उस पर शिव पुराण रखवाया और छोटा सा 3 दिन का शिव पुराण रख लिया। भाई पंडित जी अभी हमारे समर्थ्य नहीं है, तो गुरु जी भाई 3 दिन का भी हो जाता है शिव पुराण, मतलब बेटा 2.5 घड़ी का भी हो जाता है। 2.5 घड़ी में तो राजा खड़वान को 2.5 मुहूर्त में मोक्ष हुआ था। बोले ठीक है, 2.5 घड़ी का मतलब 15 मिनट। बोले ज्यादा नहीं 5 करोड़ के रमी थी, मैंने तो और क्या लोग। अब दोनों ने सफेद वस्त्र धारण किए पति पत्नी ने, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कभी मैं भी रुकता हूँ बीच में, वो है शर्मा फैमिली ब्राह्मण है स्वयं, रुकता हूँ बीच में, तो मैं देखता हूँ गुरु से बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है, और धन्य हूँ मैं ऐसे से बात करता। मुझे बड़ा गर्व होता है कि कोई मेरे से ज्यादा भजनानंदी हो, उसको यहाँ भी है। इस कबीरदास फैमिली में 2-4 फैमिली के घर में गया हूँ, बैठा हूँ, मैंने जलपान दूध किया है वहाँ, और वहाँ देखा है मैंने कि बड़े भजनानंदी हैं, और वहाँ से जी आने का नहीं करता कि मैं अपने घर जाऊँ, क्योंकि मेरे घर में तो एक ही कमरा है गोविंद का बस, बाकी तो संसार पारिवारिक लीला चलती है उसमें, लेकिन एक कमरा गोविंद के लिए रखा है। भाव यही है कि हम दो हैं, दूसरे का हो जाए जय सीताराम, हम हैं बस राम के काम के लिए आए, बस हमें यही करना है। और कथा में हमने कोई विशेष दक्षिणा नहीं रखी है। माता आप नहीं मानेंगे, कौन तो व्यवहार विभाग सर में कथा हुई, 2000 रुपये था माता जी के पास, बेटे ने जहर खाया था, मुझसे कहने लगी कथा करनी है कैसे होगी, पंडित जी ने बता दिया 50,000 कराया, तो कराया कैसे कराया। मेरे को भी थोड़ा भाव आ गया कि गोविंद की कथा है, सुनाने में हमारा भी क्या जाता है, हमसे बड़ा विद्वान भी था वहाँ, ढोलकी बजाता था। मैंने भाई आप भी कर दो, बोल नहीं भाई मेरे पास कंठ नहीं है, तेरे को दी है गॉड की पट्टी, तू बैठ जाए। तो पत्थर की व्यासपीठ बनाई और उस पर हो गई कथा। 3 दिन कोई नहीं आया, हमारा पशु पक्षी आते और कथा सुनते, हम भी सुनाते रहे, कोई नहीं आए, चाहे नहीं आए, गोविंद की कथा है, गोविंद को सुनानी है। और चौथे दिन जब भीड़ लगी ना, 250-300 लोग हो गया इकट्ठा। माता बोली इतने सारे आगे भंडारा कैसे होगा, अब वो आए थे तो कुछ ना कुछ चढ़ाएंगे, फिर चढ़ने लगा माल इकट्ठा हुआ, तो हमने भी चढ़ते को ऐसे जय सीताराम लगाओ भंडारा, लगा भंडारा 5-5 हज़ार रुपये उस समय बच गए हमारे को। 3 साल पहले की बात है, 2.5-3 साल पहले की। और आज भी माता याद करती है, बेटा जरूर आना मेरे घर में। मैंने जी जरूर आऊँगा, पर भगवान फुर्सत ने इतने फंसा दिया है कि 350 परिवार की मुँह माया फंस गई, हमको परिवार की मुँह फंस गई, ऐसी फंसी कि भाभी जी चाची जी ताई जी सबके साथ रिलेशन बन गया हमारे। मैं जाता नहीं हूँ वैसे कथा से इधर उधर, आज गोविंद बुला रहे हैं तो मैं बोल भी देता हूँ, क्योंकि अंदर में राग छल कपट सब कुछ बाहर रखता हूँ, अंदर राम रहेंगे ये जाएंगे साथ में, प्रसिद्धि मिले चाहे ना मिले मेरे को नहीं चाहिए। तू मेरा मैं तेरा ये रिश्ता टूटे ना, बस। और किसी चीज की इच्छा नहीं है, ना मैंने रखनी है, ना मेरे पास कुछ था पहले। आज जो भी यहाँ लगा हुआ है, जो भी सिस्टम वगैरह है, सब इसका दिया हुआ है। तो कथा में प्रवेश करते हुए बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। राम जी ने जूठे बैर, सबरी सैनी जात है ना, सबरी की जाइए, तो सबरी के जूठे बैर खाए। और अगर मैं शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर आ जाऊं तो मैं तो फिर किसी के घर का अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। सबको दोष लगे हुए हैं, कुम्हारों को दोष लगा है, आपको कबीरदासों को दोष लगा है, यहाँ तक ब्राह्मणों को उपाध्यायों को भी दोष लगा हुआ है। मेरे पास संहिता पढ़ी है, मैं पढ़ा भी दूंगा, क्योंकि यहाँ से जो बोलता हूँ मैं पढ़ाता हूँ। आचार्य नरेंद्र शहर जी हैं हमारे मित्र भाई भी हैं, गुरु भाई भी हैं, मेरी बात को बार बार काटते हैं, प्रमाण मांगते हैं, मैं देता हूँ, वो भी देते हैं। हमारा विपर बंधु करके एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जिसमें ब्राह्मणों की शास्त्रार्थ की लड़ाई चलती रहती है, ना वो आते ना हम हारते। इसलिए मैंने इतने ज्यादा कहता रहता हूँ कि ज्ञान है बहुत बड़ा अथा, कितना डूबोगे भाई, लेकिन ज्ञान से बड़ा है ध्यान। ध्यान लग गया तो पार होगा। तो हीन भावना नहीं रखनी है, अपनी मान मर्यादा सभी जानते हैं। अगर ब्राह्मण अगर गाय को मारने का कार्य करेगा, उसकी चर्म निकालने का कार्य करेगा, तो कौन बोलेगा उसको ब्राह्मण है? बोलेगा
अब मेरे को क्या दिया यहाँ ये जो होते हैं बसेड़ राजपूत इनके घर में गया मैंने थोड़ा भाई मेरी मरने वाली स्थिति हो गई आपातकालीन मर्यादा मर्यादा को उल्लंघन कर दिया मैंने बोला जी लाओ पानी का गिलास और मैं पीता थोड़ी देर बाद दूध लिया वैसे भी पीता और एक भाई है मेरे नाम नहीं लेगा मैं देखी था पानी नहीं पिया अच्छा फिर आप सौंपी हैं दूजा फिर मैं बोला भाई मेरा तो पानी अटक गया नहीं आ गया वैसे सीधा गया ताल पर से जब तू से भी है वैसे नहीं अटकता तू सारे से भी नहीं बनाया रहा से क्या घर आ पानी क्या पूरा पूरा बनाया था पूरा तू से पर तू से के गाड़ी जल जल मुझे मेरे कुलदेव ने कहा है बहुत बड़े विद्वान है हमारे कुलदेव और जमीन से लगे हुए हैं 100 रुपए चढ़ाया तब भी जैसे 1000 करोड़ दिया किसी ने तब भी जैसे ऐसे गुरु को पाकर हम धन्य हैं जिन्होंने सच्ची राह के ऊपर चलने की शिक्षा दी है सच्ची राह के ऊपर चलना कष्ट बहुत आएंगे जीवन में लेकिन गोविंद लगाएगा गले से अंत में मरने के बाद गोविंद बिठाएगा अपनी गोद में आ बैठ इधर तूने कमाया ये स्थान पर इसको बोलता हूँ तू मत बोलना मेरे को मैं तेरे को बोल सकता हूँ संसार की माया है भाई तो मत बोलना मेरी बुद्धि पता नहीं कहाँ घुमा देगा प्रभु तेरे से यही प्रार्थना है कि मैं तुझको नहीं बोलूं कथा मेरे पास है सत्यनारायण की काफी 5 अध्याय सुना है थोड़ी सीताराम फल खाए घर को गए 7 दिन तो बहुत होते जी बोलो जय श्री कृष्ण धन क्यों कमाने के लिए लोग छल बहुत करते हैं 5 की चीज 10 में बताएंगे चाहे बेच देंगे फिर 12 में या 8 में और बताएंगे ऊपर करके 50 स्थान दिए गरीब बोले वाह आप जैसे राजा हो तो हो गया कल्याण बोले का अच्छा स्थान भी दे दो उसके मुक्ति का साधन बताइए इन्हीं बारों में हुई है सबकी मृत्यु और इन बारों को हम भूल गए भूले हो आप नहीं भूले क्या बोलना पड़ेगा पर व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं होती हैं भाई हाँ जब मैं दूसरों की व्यासों की कथा में जाता हूँ तो मैं नाचता हूँ अपने आनंद के लिए मस्तान मस्ती में आग लागे तो बसती हूँ बोलो जय श्री कृष्ण मन में